हैप्पी न्यू ईयर। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नई सुबह, नया कैलेंडर और नई उम्मीदें, बल्कि बहुत सारी उम्मीदें। नया साल आ चुका है, बहुत सारी मुबारकबाद उसकी हमने आपको पहले ही दे दी। अब दिलों में जश्न का खुमार है, आंखों में बहुत सारे सपने हैं और हर एक चेहरे पर एक ही सवाल है, ये साल 2026 को कैसे और बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक हुसैन, न्यू ईयर केवल तारीख बदलने का नाम नहीं है, ये खुद से किए गए वादों का साल होता है। और इस बार भारत का मूड साफ है, लोग फिट रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं और दिमाग को भी सुकून देना चाहते हैं, क्योंकि तमाम रिसर्च के मुताबिक 65% भारतीयों का टॉप रेजोल्यूशन है फिटनेस सुधारना, डाइट, वजन को कंट्रोल करना और वहीं स्मोकिंग ड्रिंक छोड़ने का भी रिकॉर्ड ट्रेंड कर रहा है। लेकिन नए साल की चमक के पीछे एक डरावनी सच्चाई भी है। भारत में लाइफस्टाइल डिजीजेस बड़ी परेशानी बनी हुई हैं। दिल्ली में हर तीसरा व्यक्ति डायबिटीज या प्री डायबिटिक है। हार्ट डिजीज और हाई बीपी कम उम्र में हमला कर रही हैं और कैंसर, फ्लू, निमोनिया, इनसे बचाव अब लापरवाही नहीं, जिम्मेदारी है। और इतने ही नहीं, गलत आदतें जैसे पैग शैक, सिगरेट, जंक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अंदर ही अंदर करोड़ों लोगों के लीवर, लंग्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम को खोखला कर रही हैं। ऐसे में नए साल पर सवाल ये भी कि क्या 2026 में गलत आदतों को छोड़ने का हौसला है? क्या आपने लाइफस्टाइल हेल्दी बनाने का संकल्प ले लिया है? अच्छा, एक और बात, अगर सही में हेल्थ को आप प्रायोरिटी देते हैं या देना चाहते हैं तो टेस्ट से बिल्कुल मत डरिए। बीमारी को वक्त रहते पकड़ लीजिए। 30 साल के बाद ब्लड शुगर और हर उम्र में ब्लड प्रेशर, हड्डियों के लिए बोन डेंसिटी, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सारे मामलों के टेस्ट करवाते रहिए। रूटीन में CBC और थायराइड का के साथ साथ लिवर और किडनी के फंक्शन के बारे में भी आप टेस्ट करवा के जान सकते हैं और इससे अपने पूरे शरीर की समझ आपको रहेगी। कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत आज से ही, अभी के लिए, आज के लिए गए फैसले पूरे साल आपकी सेहत की किस्मत लिखेंगे। तो बुरी आदत को छोड़ दीजिए, योग से जुड़ जाइए, क्योंकि जश्न एक रात का होता है लेकिन सेहत तो हर दिन, हर घड़ी, हर पल, पूरे साल आपके साथ है। और जब विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव आपके लिए हर रोज सुबह इंडिया टीवी पर आते हैं तो आपको और क्या चाहिए? देखिए कैसे साल भर स्वामी जी ने जमीन आसमान एक कर दिया ताकि आप तंदुरुस्त रहें। ये उड़ान है योग की, यह उत्सव है स्वस्थ भारत बनाने के भगीरथ प्रयास। अच्छी योगिनी होगी मीनाक्षी ज्योतिषिना और ईशा जी जोरदार, और हमारे अमित जी और हुसैन जी तो हमारे परम सुंदरम और परम मेधावी और परम कुशल वक्ता। कैसा ये सब योग से होता है साहब। ये वाह, क्या शुरुआती स्वामी जी। बहुत सारी बधाई स्वामी जी, आपने जो किया वो वाकई कमाल। आपने तो हमारी सारी यादें ताजा कर दी, बचपन से लेकर के आज तक की, एक साल की नहीं। थैंक यू हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ईशा जी, अमित जी और पीछे की जो पूरी टीम है, अनीता जी और पंकज जी आदि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई। हमारे यहाँ पर भी देखो योगी वाले भी इसमें शामिल हैं, तैयार है भाई, राकेश जी से लेकर के, और जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियां मिटा ली है। विजय जी, जय जी, नितिन जी, पूजा, अमृता, प्रिया, हाँ। और देखो आज हमारा जो योग है ना वो बहुत खास होने वाला है और योग यज्ञ के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। ये नैनो मेडिसिन, नैनो पार्टिकल ही नहीं, पीको पार्टिकल्स के रूप में आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य भेषज यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन होमेति। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राण चिकित्सा जो ज्यादा न कर पाए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लाइफ का, भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से,
चलो अनुलोम विलोम करो बहनों। यहाँ तो रंजना से लेकर के प्रिया, अमृता, पूजा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करके बैठी है, पूरी जिंदगी बदल गई है साहब। और हमारे भाई राकेश जी मेरे से कहने लगे, स्वामी जी ये अंग्रेजी वर्ष पहले 304 दिन का मनाया जाता था, फिर 355 दिन का, एक बार तो 445 दिन का हो गया था अंग्रेजी नव वर्ष। इसमें जनवरी फरवरी का महीना ही नहीं था, वो बाद में जुड़ा फिर भारत की नकल करके। और बाद में जो जूलियस आया उसने जुलाई जोड़ दिया, और ऑगस्टस सीजर आया उसने अगस्त में 31 दिन का वो भी जोड़ दिया। जुलाई अगस्त दोनों 31 दिन को, मैं इससे कौन सा कम हूँ। तो फिर भी नव वर्ष की शुभकामनाएं भाई, जिनका है उनको तो शुभकामनाएं। लेकिन अपना जो नव वर्ष है वो जिस दिन सृष्टि की उत्पत्ति हुई, युगादि, वहां से शुरू होता है, जो इस बार 19 मार्च को आने वाला है। हाँ, तो हम अपने नववर्ष और बाकी सबके लिए भी शुभकामनाएं। हम तो सभी से प्रेम करते, किसी से घृणा नफरत नहीं करते। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करें, और जैसे आपने जो पहले के दृश्य दिखाए, चलो उल्टे लेटो सब। लेकिन स्वामी जी मैं तो बात अपने इस कार्यक्रम की करूंगा, आपके साथ की करूंगा। अब देखिए, हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था, साल दर साल चलते चलते हम साल 2026 में दाखिल हो गए। ये वाकई बड़ी एक लंबी जर्नी रही, और पता ही नहीं चला कब इतने बरस गुजर गए, और बिना रुके बगैर कब बीत गए ये 5-6 साल पता ही नहीं लग रहा जी। आप चाहे हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी और स्थान में रहे, आप हमेशा हमारे साथ योग के इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे, ये वाकई काबिल तारीफ रहा। बहरहाल स्वामी जी, 2026 की शुरुआत बहुत सारी नई उम्मीदों और नए रेजोल्यूशन के साथ हो रही है। हर कोई ये चाहता है स्वामी जी कि पुराने साल के साथ साथ जो पुरानी बीमारियां थी उसकी वो कहीं पीछे छूट जाएं। अब ऐसे में दर्शकों को रोजाना के 10 योग का एक पूरा पैकेज आप डिटेल में बताइए। मैं बिल्कुल आज आपको नहीं टोकने वाला हूँ। 10 योग का पैकेज जिसे हर कोई शामिल करके अपने आप को हेल्दी बनाए, एक्टिव रखे और बीमारियों से मुक्त रखे। आप टोकते भी तो अच्छे लगते हो। आपकी दरअसल वाक ब्रह्म हो गई है। आपकी वाणी ना सच में इतनी प्यारी है, हम आपके दीवाने हो गए। I love you so much. You are very cute, very genius. रेड हो गए हुसैन। हुसैन आपका न्यू ईयर बन गया। आप मुझे टोकते रहना, आप नहीं टोकेगे तो मैं सोचूंगा कहीं आप नाराज हो गए हो। नहीं, आप टोकते रहना। पूरी छूट है आपको, ज्योत्सना जी को, मीनाक्षी जी को। सच में हमको लगता ही नहीं कि हम अलग अलग हैं, हम सब एकात्म भाव से जीते हैं, और ऐसे ही सब प्रीति पूर्वक जिए। यही नव वर्ष पर सबके लिए संदेश है। तो एक तो ये भुजंगासन, 100 साल की स्वस्थ जिंदगी के लिए एक तो ये भुजंगासन, और जो पूरा कर सके वो ये ऐसे ऐसे कर लेना, और ये फिर ज़्यादा ही करना हो तो ऐसे कर लेना ये। और हम तो इसमें ऐसे करते, ये ऐसे पूरे घमासान कर देते पूरे। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जब पूरे वेग से करते इसको, मैं ये तो नहीं कहूँगा सब ये करो, ये करने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी, लेकिन ये भुजंगासन जरूर करें। फिर ये मरकटासन, चलो सीधे लेटो, पीछे उधर पैर, इधर सिर, और देखो ये जरूर करें। 10 अभ्यास आपने बता दी, 10 अभ्यास तो मैं 5 ही मिनट में पूरे कर दूंगा। मरकटासन 1, मरकटासन 2, घुटने पंजों में फासला, मरकटासन 3। ये लो 10 अभ्यासों में से दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास भुजंगासन, दूसरा मरकटासन, तीसरा अभ्यास बहुत ही प्यारा है, पवन मुक्तासन। रोज करें। चाहे लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे बीपी शुगर है, चाहे थायराइड है, सबके लिए लेट करके ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन बहुत ईजी है। सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन सब नहीं कर पाते, और जो मोटे मोटे है ना वो ये अर्धालासन, ऐसे दोनों से न कर सके, एक से। ओहो, एक दिन में 2-2 किलो वजन कम किया है यहीं पर बैठे हुए। हाँ, एक भाई आया तगड़ा सा, क्या नाम भाई? हाँ, विनीत। बोले बाबा जी 3 दिन में 6 किलो। अरे राम 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 राम। लो लाइव एग्जाम्पल है हमारे साथ सब, पैरालिसिस से लेकर के, सफ़ेद दाग से लेकर के, एंक्लोजिंग एडवोकेट है हमारे भाई। बोले बाबा जी अरे ये तो एंक्लोजिंग भी ठीक हो गया। किससे? खाली भुजंगासन, मरकटासन से, और आयुर्वेद में पंचकर्म, षटकर्म ये सब करा लिया। ये लो ये सब कर सकते, इतना तो
सबको करना है, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और फिर देखो बैठ करके मंडूकासन, ये सब कर सकते हैं। तो वेट से लेकर के विजय ने सफेद दाग, जयप्रकाश जी ने पैरालिसिस, नितिन जी ने एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, जो खुद एडवोकेट, मंडूकासन सब कर लेंगे। और ये गोमुखासन भी सबसे हो ही जाता है, इतना इजी है, सब कर सकते हैं। तो ये 10 अभ्यास तो करने का सब रेजोल्यूशन लेंगे, अंग्रेजी में रेजोल्यूशन, व्रत, ओथ, प्लेज, संकल्प, प्रण करना है कि टिल द लास्ट ब्रेथ आई विल डू योगा, आई विल डू कर्म योगा। योग और कर्म योग में पूरी जिंदगी समाएगी, उससे स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि, अभ्युदय मूलक श्रेयस, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति से भौतिक और पारमार्थिक जीवन की प्रगति होगी, नहीं तो जीवन में दुर्गति तो हो ही रखी है। तो ये तो सब कर सकते हैं। और इतना भी नहीं तो ए बहनों देखो कितना प्यारा प्यारा ये है ये। और सब बहनें ना बहुत स्मार्ट हो गई है, हाँ बड़ी प्यारी प्यारी लग रही है। एक बोली जो लास्ट में बैठी है, क्या नाम है तेरा? प्रिया। बोले बाबा जी पहले मैं तो योग को मानती नहीं थी, लेकिन मेरी तो 5 ही दिन में थायराइड की गोली छूट गई। मैं मोटी मोटी थी, पतली पतली हो गई। पैर, दाएं पैर में दर्द था, सीढ़ी नहीं पर चढ़ पा रही थी। बाद में लगा कि बाएं में तो नहीं था, मैं भूल ही गई कौन से पैर में दर्द था। एड़े में दर्द था, हिल वाली एड़ी नहीं पहन पाती थी। अब तो मैं जीवन की ऊंचाई भी चढ़ गई और हिल वाली एड़ी पर, जो हिल वाली क्या सैंडल पर चढ़ करके अच्छे से चलती हूँ। मैंने कहा बिटिया बस थोड़ा ध्यान से चलना, कहीं बस गिरना मत। तो ये महिमा है योग की। ऐसे ऐसे ये इतना तो सब कर लेना, कितना अच्छा है ना, सब और इजीली हो जाता है। अब चलो खड़े हो जाओ, ये ताड़ासन। और मक्कारी मत करना, मकरासन कर लेना मीनाक्षी जी करनी है। मकरासन, भुजंगासन, कितने अच्छे अच्छे ना। और स्वामी जी कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं हमने टू विंडो में। सब वेलकम वेलकम हो रहा है। जी जी, जी। जश्न, थोड़ी देर की खुशियाँ, जीवन भर का अनंत काल का गम। कुछ लोग ओहो दम लगा रहे हैं बीड़ी में, सिगरेट में, और वो चुर्रेट सी क्या पीते हैं, सिगार। फिर कुछ ओहो कुछ तो फिर जवान लड़के लड़कियां यूपी की भाषा में बोले तो लोड़े लोडिया इकट्ठा होकर के पता नहीं क्या क्या हुड़दंग करते हैं। अरे राम नहीं स्वामी जी फिर कहते भी हैं 9 वर्ष का हर्ष भी योग के साथ मनाओ, भोग के साथ नहीं। दम मारो दम मिट जाए गम, फिर गाने भी चलते हैं। इसलिए स्वामी जी गम मिटाने का सबसे आसान तरीका तो योगाभ्यास है। तो ना गम रहेगा और शरीर में दम भी रहेगा। दम निकल जाए, गम नहीं निकल जाए दम, वो दम निकालने वाला काम है ना। अगले दिन हैंगओवर रहेगा। अच्छा स्वामी जी, नए साल पर फिट रहने का अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है, सबसे आसान, हर कोई कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो वो वहां पर ये योगाभ्यास कर सकता है। जी मैं रोज ना 10 मिनट तो तेज दौड़ लगाता हूँ, कम से कम 10 मिनट इतनी तेजी से दौड़ता हूँ। चलो अभी दौड़। एक लड़का मेरे पास आज आया, योगेश, बोले स्वामी जी आपके साथ दौड़ना, फिर मिला ही। स्वामी जी जिस दिन आप तेज दौड़े थे वो घोड़ा उस दिन से मुंह छिपाए फिर रहा है। तो तेजी से दौड़ लगाओ, घोड़े वाली दौड़ है ना, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। फिर सुबह उठ करके गोधन आग पियो, फिर गोघृत पान, और फिर अभी बच्चे दिखा रहे थे बादाम पाक, बच्चों के लिए बालप्राश, फिर च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश, एक एक चम्मच हम सुबह सुबह ही ले लेते। सुबह शाम तक कुछ नहीं खाता और पूरे दिन भर पूरा ऊर्जा से लबरेज रहता हूँ। ये है गोधन अर्क, गोघृत पान, च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश, बालप्राश। और हम तो थे तो राजस्थानी हो मीनाक्षी जी। हाँ जी। वो रेडीमेड चूरमो हमारे पास में है, जो खावे चूरमो वो बने सूरमा। एक खा लिया मैंने आज सुबह सुबह। तो अब तो मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा आ रखी है, उठा करके ऐसा लग रहा है 10-20 को पटक दो यहाँ। मैं इसको पटकूंगा सबसे पहले। तो ऐसे पूरा तूफान सा उठ रहा है शक्ति का। तो ये योग में ताकत, आयुर्वेद में ताकत है,
बीड़ी में, सिगरेट में, सिगार में, शराब में ताकत नहीं है। वो तो थोड़ी देर का तूफान है, उफान है, और फिर सब बुझ जाते हैं। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वो जो पटकने वाली बात आपने कही, दम लगाते हैं और दम ही निकल जाता है। योग की ताकत इतनी अच्छी है कि बीमारियों को इतनी दूर पटक देती है कि दोबारा वो आ नहीं पाती हैं। और इसी के साथ एक सर्वे भी आया है, उसकी भी मैं बात कर लेती हूँ। स्वामी जी, सर्वे ये बताता है कि 65% लोग फिटनेस का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीने में उस संकल्प को छोड़ देते हैं। शुरुआत तो कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, फिटनेस के लिए वो करेंगे, लेकिन वो शुरुआत जो है कंसिस्टेंट नहीं बन पाती है। तो जो लोग योग या वर्कआउट नहीं करते हैं वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आज एक बार उन्हें ये भी जानने की ज़रूरत है। हाँ, ये और आपने ऐसे अच्छी में बात कही। आप इसको 3 शब्दों का बार-बार बोलते हुए मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, अमित जी, हुसैन जी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, ये तो लानी पड़ेगी। अब देखो, शाम को कितने वर्षों से आज की बात रजत जी कर रहे हैं, आपकी अदालत कर रहे हैं। एक बार भी सैटरडे संडे नहीं होता है, कभी इमरजेंसी हो तो भी वो आपकी अदालत पब्लिक की डिमांड पर रिपीट करना पड़े, अलग बात है। नहीं तो उसमें पिछले 30-35 वर्ष उसमें एक डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है। स्वामी रामदेव के जीवन में 50 सालों से एक डिसिप्लिन है। सुन लो, कितने सालों से? 50 सालों से कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, उसमें डिसिप्लिन है। अब इसको रखना तो पड़ेगा, और उसी का परिणाम है आज योग का इतना बड़ा पूरा जो साम्राज्य चल रहा है ना, ये किसी कॉर्पोरेट हाउस की मेहरबानी से नहीं चल रहा, टाटा बिरला की मेहरबानी से नहीं चल रहा, अडानी अंबानी की मेहरबानी से नहीं चल रहा, ये किसी की दया रहमत पर नहीं चल रहा है। ये उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गुड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान राम जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, हनुमान की कृपा से, भगवती अम्बा की कृपा से चल रहा है, राधा रानी की कृपा से चल रहा है। चलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूँ कुछ भी नहीं, मेरा सब काम हो रहा है, करता है मेरा दाता, मेरा मालिक, मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे घनश्याम, मेरे शिव, मेरे भगवान, मेरी भगवती, करते हैं मेरी माता, करते हैं मेरे दाता, मेरा नाम हो रहा है। देखो कितना अच्छा है ना, रोज ऐसे करना, हाँ, सब गोलू मोलू पतलू पतलू हो जाएंगे। स्वामी जी, आप कहते हैं ना कि दिमाग से भी हमें स्ट्रांग तो होना निरंतरता जरूरी के है, साथ करना, एक बार भी अपना प्रण छोड़ना नहीं। और कई बार कंसिस्टेंसी इसलिए भी नहीं आती है क्योंकि हम होप छोड़ देते हैं, हम अपने दिमाग की बातों में फंस जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, अरे चलो छोड़ो। तो ये दिमाग से मजबूती कैसे आए, और कौन से ऐसे संकल्प हैं जो हमें मानसिक रूप पर लेने चाहिए जिससे मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनी रहे? बोले तो दिमाग ठिकाने रहने का। हाँ, ये स्वामी जी एकदम ठीक पूछा। तो देखो, दिमाग की बत्ती, दिल की बत्ती, जीवन की ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति जलती रहे, आत्म ज्योति सभी की जली ही रहे, योग पथ पर सब चलते ही रहे। तो इसके लिए अपने सामने ना अच्छे रोल मॉडल्स रखो, अच्छे आइडियल्स। मेरे तो आइडियल है भगवान राम जी, वो अपनी मर्यादा को एक बार भी नहीं छोड़ते। हाँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए हाँ पर वचन न जाही, प्राण जाए पर प्रण न जाही। प्रण वचन उसको तोड़ना नहीं है, हाँ, जो वचन दे दिया है। तो हमारे आइडियल हैं भगवान राम जी, एक बार जो प्रण किया, प्राणांत तक, टिल द लास्ट ब्रेथ उसको निभाना है। हमारे आदर्श हैं भगवान कृष्ण, योग और कर्म योग के, हाँ, और सदा हंसते मुस्कुराते हुए, अधरम मधुरम अखिलम मधुरम सर्वम मधुरम। हमारे आदर्श हनुमान जी एक बार भी अपनी सेवा से, अपने स्वधर्म से, राम की शरणागति से विलग नहीं हुए। हमारे आदर्श हैं शिव जी, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम्भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। भगवान और भगवती के में अपनी अगाध श्रद्धा और उनको आंखों के सामने रखो। सन्मुख होए जियो मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। और जब भगवान हमारे रक्षक है, तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नाश रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव को ध्यान में, भगवान भगवती को ध्यान में रख करके और बस लगे रहे। स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय पीछे पीछे चलेगी। तो आप योग का संकल्प कीजिए। सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं। जीवन को पथिक प्रभु की राहों पे लगा देना। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। अद्भुत। पर नित्य योग करना, यजन करना और अपने ध्येय पथ पर आगे चलना। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, वीरो हिम्मत कभी ना हारो। ऐसे बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है और आप योग करने का संकल्प लीजिए। हम रोजाना ये कार्यक्रम लाने का संकल्प लेते हैं। रोजाना स्वामी जी के साथ ये कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप योग करते रहें और बीमारियों से हमेशा दूर रहें। लेकिन स्वामी जी इसके बावजूद भारत में करीब 8 करोड़ लोग डायबिटीज से अभी भी जूझ रहे हैं और अनुमान यह है कि 5 सालों में डेटा अभी और बढ़ेगा। तो स्वामी जी साल 2026 के आज पहले दिन जिन लोगों का सबसे बड़ा डर शुगर है, उन्हें आप डायबिटीज को कंट्रोल करने और रिवर्स करने का जो उपाय है वो बताइए। अरे डायबिटीज सब बीमारियां मेरे भाई देखो 100 से ज्यादा बड़ी बीमारियां पूरी तरह से रिवर्स होती है। उनके बारे में भ्रांति फैला दी इन सो कॉल्ड लिटरेट इडियट लोगों ने, मेडिकल माफियाओं ने, ड्रग माफियाओं ने। चलो अब उनमें से 10 पहली बड़ी बीमारियों को ले लेते हैं। आपने एक पूछा, मैं 10 का उत्तर देता हूं। शुगर बैलेंस ही नहीं, वो 100% रिवर्स होगा, नॉन डायबिटिक होंगे। आप रोज मेरे साथ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस। बीपी अभी एक आया था, बोले जी परिवार में भाई को ये जो विजय आया, इसका तो चेहरे का सफेद दाग ठीक हुआ, इसके भाई का कितना था रे बीपी? 240 था। 240 था, अब 118 आ गया। लो यही बैठा हुआ है, अब 116। कल की रिपोर्ट में जो 116 थी, 250 से 116 पे आ गया बीपी। अब राजी हो रहा है, ऐसे राजी रहना बेटे, लगे रहे, योग कर ले। मंडूकासन, योग मुद्रासन, बीपी रिवर्स होता है, शुगर रिवर्स होता है, थायराइड। ये बोल रही थी हमारी बिटिया पूजा, क्या नाम है? थायराइड, प्रिया का वो थायराइड रिवर्स हो गया। अरे लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज भी रिवर्स होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये बिटिया विदेश से कहाँ, स्वीडन से कहाँ से आई? स्वीडन से, क्या नाम है? पूजा। इसका सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन रिवर्स हो गया। अब तो ये ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन में चली गई। अब पहले इसको नींद नहीं आती थी, अब इतनी अच्छी नींद आती है और सहज योग और समाधि की स्थिति में पहुंच गई। अब अच्छी राइटर भी बन गई है। लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन रिवर्स होता है, अर्थराइटिस रिवर्स होता है, सफेद दाग रिवर्स होता है। ये लो, ऐसे कर लो। ये तो मधुनाशिनी मधुग्रिट लो, मंडूकासन और पवन मुक्तासन करो। चलो ऐसे लो। शुगर रिवर्स, मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लो, बीपी रिवर्स। थायराइड ग्रिट लो, थायराइड रिवर्स। प्रोस्टेट ले लो, प्रोस्टेट रिवर्स। और मेधावटी मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट लिया, पैरालिसिस रिवर्स। लो, सब कुछ रिवर्स होता है। वेट, थोक में रिवर्स, इनफर्टिलिटी रिवर्स, सारे वात, पित्त, कफ, भयंकर वात, भयंकर पित्त, भयंकर कफ, सारी डिजीज रिवर्सेबल हैं। ये तो सब थोड़ा
टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, अरे मेंटल प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी बात है स्वभाव में रूपांतरण, वो योग से घटित हो जाता है साहब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लिया और लो हो गया बीपी का, शुगर का, सब बीमारियों का शीर्षासन। बस हाँ, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, वो प्रारंभ में शीर्षासन मत करना, बीमारी ठीक होने के बाद तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। लो आज अंग्रेजी नववर्ष का शीर्षासन करवा देते हैं। हाँ, सिंथेटिक दवा टेस्टिंग सब कराना, लेकिन सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन ये नहीं लेना। हाँ, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जितने भी चीज़ें हैं, और ये जंक फूड का कचरा। अच्छा, जंक फूड का मतलब ये होता है कचरा खाना। ओहो, कचरा खा खा करके खतरा पैदा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सबसे बचेंगे। और रोज़ हमारे साथ, अरे 70-100 साल के भीष्म जी थे, मैंने उनको 115 साल का देखा था। उसके बाद मैं तो घर छोड़ के इधर चढ़ गया था गुरुकुल और फिर हिमालय। 125 साल जिए, 125 साल तक शीर्षासन करते रहे लो, और हम लोग डरे सहमे बैठे हुए हैं। अरे बाबा क्या करे, अरे योग कर, कोई बीमारी नहीं रहेगी, न होगी। प्रिवेंशन भी है, कंट्रोल भी है, क्योर है, ये एक्यूट मैनेजमेंट भी है, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन भी, और ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, और फ्री फॉर ऑल है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन का रास्ता है मेरे भाई हुसैन जी। योग सही बात है, अगर कोई रियलाइज करेगा तभी तो अपनी बीमारी के ऊपर काम करना या अपने शरीर पर काम करना शुरू करेगा। अगर सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर बीमारी कब आपके जान पर खतरा बनकर खड़ी हो जाएगी, और फिर उसके बाद पीछे लौटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्वामी जी, ऐसे मरीज जो है हार्ट अटैक के या हार्ट पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक और स्ट्रोक की सबसे बड़ी वजह भी है। इनका बीपी अक्सर हाई रहता है। आपने बहुत सारे योगाभ्यास समझाए हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इसे बैलेंस रखना, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? ये देखो, सबसे बड़ा उदाहरण आपको बीपी का ये इधर रहा। क्या नाम है तेरा? प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप भारद्वाज। प्रदीप का दीपक बुझ जाता, बिल्कुल बुझ जाता। 250 तक पहुंच गया था। अरे भारद्वाज ऋषि का वो जो है ये परपोता है लेकिन इसका बीपी पहुंच गया था 269। हाँ? वो व्हाट्सएप में है मेरे पास उसकी फोटो। 269 रीडिंग थी बीपी की, 269। हाँ जी। और ये अब कितना है? अब मेरा कल है 116 और 80। जोरदार ताली बजाओ। प्रदीप का दीप जल गया, इसका दिया जल गया। जोरदार तालियां पहले मेरे भाई के लिए, बड़े भाई के लिए, मेरे को मार्गदर्शन दिया यहाँ का, अब अनुलोम गुरु जी का सबसे बड़ा। और इंडिया टीवी का भी धन्यवाद कर दो, सारी दुनिया इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आज नेशनल चैनल पे आ रहा हूँ आपके। करो अनुलोम विलोम करो। देखो इसका 269 रमा रमा, और नीचे वाला 177। तो वही प्रदीप है, वही प्रदीप हो जी। तो मरे नहीं। 21 तारीख 21 नवंबर 2025। लोग कहते हैं इतने में तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाता है। डॉक्टर कह रहे हैं तू कैसे जिंदा है, कैसे खड़ा है। 2 बार बेहोश हुआ था मैं। चल अनुलोम विलोम। नहीं तो इन्होंने किया क्या स्वामी जी, ये भी तो बता दें। दूसरा जन्म है जी। अरे ओके, लिया क्या क्या था, खाया क्या था? भाई दवाई बताएगा। मुक्तावटी और लौकी का जूस। हाँ। और बस बिना नमक के। बिना नमक के अनुलोम विलोम कर 2 घंटे। अनुलोम 2 घंटे। लो भाई, तो मुक्तावटी ली, लौकी का जूस पिया, अनुलोम विलोम क्या, आर कबाड़ बंद कर दिया, नमक बंद कर दिया। बिल्कुल। उम्र कितनी तेरी? उम्र 47 का पैदा हुआ हूँ। तुम्हारा तो पैदा ही हुआ हूँ 47 का, भी लगा लो। दूसरा जन्म है जी। ओ 47 में दोबारा पैदा हुआ है। ये तो हमारे बालक पर का है। लो, और चलो बीपी हो गया था। अनुलोम विलोम करो। भ्रामरी, भ्रामरी ये जो है पूजा बोल रही थी, बाबा जी इतना डिप्रेशन हो गया था, जिंदगी का पता ही नहीं था। और फिर नाद योग किया तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए पूरा अंदर तक, सेल्यूलर से लेकर के सेल्यूलर योगा एंड मेडिटेशन, सेल्यूलर से लेकर के सेल, सोल में पूरा एक दिव्य स्पंदन होता है भ्रामरी से। ओ लो, गायब। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ा ये कर लो।
ऐसे, फिर थोड़ा गोमुखासन कर लो, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, तो ये ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक से कोई नहीं मरेगा, पैरालिसिस से कोई नहीं मरेगा। ये बोले तेरा पैरालिसिस, भाई तू गया काम से, जयप्रकाश गोयल यहाँ बैठा हुआ है, किधर है, ये खड़ा हो ना, जोरदार इसके लिए भी ताली बजाओ। इसने पैरालिसिस ठीक कर लिया और 7 दिन में ही पूरा रिकवर कर लिया, वापस अपने रेलवे में काम करता है, गया ड्यूटी पर है। बोले तू तो 2 महीने के लिए छुट्टी लेके गया था, तो 7 दिन में कैसे आ गया? बोले ठीक हो गया अनुलोम विलोम करके। ये महिमा है। डॉक्टर बोल रहे थे अरे बाबा जी के पास मत जाना, वहाँ इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं। अरे मैंने कहा यहाँ तो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर की वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, लेकिन उसमें जाना ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा है ये योग। लोगों को डरा रखा था फालतू में। चलो जी मेरी बहन, इसीलिए लोग पूछते हैं स्वामी जी मेरे हमदम बताओ कब हरिद्वार आओगे? ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, सच में आज तो क्या आपने जब मुंह नहीं बीमार दान कर पड़ लिया, जाओगे बोलो ना तब जरा। आओगे? तो बीमारी से बचने का एक तरीका तो ये है कि योग करते रहिए, घर बैठे तो भी नहीं जाना पड़ेगा, और कभी कभी हो आइएगा तो फिर तो कहना ही क्या है। स्वामी जी प्राणायाम की महिमा आपने बता दी, थोड़ा सा एक और इसमें ध्यान का एक छोटा सा सेशन जोड़ लीजिए, फिर हम संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान, श्वासों पर ध्यान, प्राणों पर ध्यान, प्राण के साथ प्रणव का, ओंकार का, राम कृष्ण हनुमान शिव का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, और मूलाधार से सहस्रार तक ध्यान, और एक एक सेल में 30,000 जो जीन्स हैं उसमें RNA DNA प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो पूरा ताना बाना है, एक सेल में पूरा पिंड और ब्रह्मांड है। इतनी बड़ी दौलत लेकर के हम बैठे हुए हैं, उसके लिए गौरवान्वित महसूस कीजिए। तो ये आत्म गौरव ध्यान, आत्म सुख, आत्म शांति मूलक ध्यान, आत्म संयम ध्यान, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन, परीक्षाएं विपश्यना गुणातीत भावातीत ट्रांसेंडेंट ध्यान मेडिटेशन अपने आप घटित होता है। जैसे आंख बंद करते हैं और भीतर का नज़ारा देखते हैं, अंतर के पट खोले तो हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ज्ञान मिलेगा। गुरु बिन जग अंधियारा। जीवन का शुक्रिया अदा कीजिए जो ईश्वर ने आपको दिया है। फबिय्यिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऊपर वाले की किस किस नेमत को आप ठुकराएंगे। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त संजीवनी का है। स्वामी जी, नए साल पर संजीवनी में जानते हैं आज एक ऐसे पौधे के बारे में जो सड़क के किनारे मुफ्त में मिल जाता है, हर तरफ वो दिखाई देता है, लेकिन उसके फायदे लाखों के हैं। ये जानकारी हमें दे रही हैं नवी मुंबई से अंजू बाला। ये मकोई का झाड़ है, ये रोड के किनारे हर जगह, हर गांव में, हर कस्बे में, हर सिटी में मिलेगा आपको। ये मकोई का पौधा लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के अनेक रोगों के लिए अति लाभदायक है। इसके देखो कितने सुंदर सुंदर फूल और फल भी आते हैं। ये फल मीठे होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। इसका जड़ से लेके फूल तक, फूल, जड़ और पत्ते और फलों के साथ इसका हम काढ़ा बना के पीते हैं। इसके ऊपर हमें फिर लीवर का, किडनी का, पेट का कोई भी इन्फेक्शन हो वो सारा इससे दूर होता है। जय श्री राम। स्वामी जी, जानवर टहलते टहलते सारा चर जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता। अंजू के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। सारे भीतर के इन्फ्लेमेशंस को ये मकोई धो देता है। सच में अप्रतिम है, और ये मेरा भी आजमाया हुआ है। हजारों लाखों करोड़ों ऊपर भूमि अमला, पुनर्नवा, मकोई दे करके हमने लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर के सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन को धोया है भीतर तक। तो अभिनंदन। इसमें माँ बहन बेटियां सबसे ज़्यादा वीडियो बना रही है, एक बार उनके लिए सबसे ज़्यादा अभिनंदन है। भाई भी अच्छे ही हैं लेकिन बहुमत बहनों का है। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और उपचार के बाद आप समाचार सुनाओ और सबको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, स्वस्थ भारत बनाते रहो। बोलो भारत माता की।